हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम वॉज और वर के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ वैसा ही है जैसा हमने इज़ एम और आर का सीखा था, बस फ़र्क इतना है कि इज़ एम और आर प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और वॉज और वर प्रीवियस टाइम के लिए, जो टाइम निकल चुका है या पास्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जो बीत चुका है उसके लिए वॉज और वर का यूज़ करेंगे और जो हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए इज़ एम और आर का यूज़ करेंगे। हमने वहाँ देखा था कि एम के लिए आई का यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए इज़ का और प्लूरल के लिए आर का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं, तो इसमें आई हो उसके साथ भी वॉज का यूज़ होगा, ही शी इट इन सब के साथ, और सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट है तो वॉज का यूज़ होगा। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज़ होगा, चाहे वो यू हो। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर का यूज़ होता है। कभी कभी रेयर केसेस में आई के साथ वर का भी यूज़ हो सकता है, जिनमें इमेजनरी सेंटेंसेस आते हैं, पर फिलहाल हम आई के साथ वॉज का यूज़ ही देखेंगे। जैसे एट मिड नाइट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मध्य रात्रि में। ही वॉज इन बेड, वो बिस्तर पे था। ही वॉज इन बेड, जो गुजर चुका तब की बात कर रहे हैं, इसलिए ही वॉज इन बेड। ही वॉज स्लीप, ही वॉज अ स्लीप, वो सोया हुआ था। ठीक है। नाउ अनिल इज एट वर्क, अब अनिल काम पर है। ही इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। तो ये प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया। ये जो अभी चल रहा है और ये जो पहले हो चुका। तो जब हो चुका तो वॉज वर, और जब हो रहा है तो इज एम आर। तो इज एम होता है प्रेजेंट के लिए और वाज वर होता है पास्ट के लिए। देखें, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था पिछली रात को। द वेदर इज़ गुड टूडे, आज मौसम अच्छा है। पास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, द वेदर वॉज गुड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह वेदर अच्छा था। ठीक है। तो जब बीत चुका है तो वाज वर, और हो रहा है तो इज़ एम आर। ठीक है। जैसे यू आर लेट, तुम लेट हो, और कल लेट थे तो यू आर लेट यस्टरडे, कल भी तुम लेट आए थे, है ना, तो यू आर लेट यस्टरडे। दे आर बिजी, वे बिजी हैं अभी, लेकिन दे वर बिजी लास्ट वीक, पिछले वीक जब आपने फ़ोन किया था ना तब वे बिजी थे, तो दे वर बिजी लास्ट वीक। ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि आई ही शी इट राम जैसी चीज़ों के साथ वॉज यूज़ किया जाता है, और वी यू दे और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ किया जाता है ना। अब इसी का इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला बनाएं तो आप क्या करेंगे, इसे वॉज वर को पहले ले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में डाल देंगे। तो आई वॉज लेट का वॉज आई लेट, देवर एट स्कूल का वर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वर दे एट स्कूल। वेयर वर यू लास्ट नाइट, ये खुद क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। वाई वॉज शी एंग्री विद यू, वेयर वर यू लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट कहाँ थे। वाई वॉज शी एंग्री विद यू, वो तुमसे नाराज़ क्यों थी। तो वाई वेयर डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ और वाई का मतलब होता है क्यों। तो इनके बारे में फर्दर स्टडी आगे के चैप्टर्स में की जाएगी और आगे की क्लास में की जाएगी। वॉज और वर पुट करना है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। तो दे के साथ वर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है, उसके साथ हमेशा वर आता है। वेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता था। देवर एट द जू यस्टरडे, वे कल जू में थे, चिड़ियाघर में। आर यू फ्री लास्ट वीक, नहीं आर नहीं, लास्ट वीक है ना, पिछले वीक, तो वर यू फ्री लास्ट वीक, क्या तुम पिछले वीक फ्री थे। फिर वाई, देखो ही लेट फॉर द पार्टी, वाई वॉज ही लेट फॉर द पार्टी, वो पार्टी में लेट क्यों हुआ था। ठीक है। वॉज द वेदर गुड, क्या मौसम खराब अच्छा था। वैन यू वर ऑन हॉलीडे,
जब तुम हॉलीडे पे थे क्या तब वेदर अच्छा था? वॉज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे? यू के साथ वर आ गया और वेदर के लिए वॉज आ गया। ठीक है, फिर वी वर एट होम लास्ट नाइट, हम पिछली रात को घर पर थे। ठीक है, वी के साथ वर आ गया। ओके, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट द पिक्चर, वेयर वर दीज पीपल एट 3 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून? वेयर वर दीज पीपल एट 3 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून? ओके, तो देखो कमल वॉज एट स्कूल, कमल कहाँ था? स्कूल में था। राम, गीता एंड देयर पेरेंट्स वर एट द सिनेमा, वर आ गया 3 लोगों के लिए। अमित एंड सोहन वर एट द रेलवे स्टेशन, कमल तो स्कूल में था। राम, गीता और उनके माता पिता सिनेमा देख रहे थे। अमित और सोहन रेलवे स्टेशन पे थे। इसी तरह से 3 और बताने हैं, 4th, 5th और 6th। ये लोग क्या कर रहे थे? ये होम घर पे थे। ये लोग बीच पे थे और ये लोग कहाँ थे? पीपल कहाँ थे? पीपल मार्केट में थे। पीपल वर एट द मार्केट। शी एंड आई वर ऑन द बीच। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा वर इन द हाउस। ओके, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। अब पार्ट डी देखते हैं इसका। रिमेंबर, इज एम आर को करंट टेंस में यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में, और वॉज वर्ब को पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना है पुट इन एम, इज, आर और वॉज वर्ब वन हैज़ डन फॉर यू। तो आपको चूज़ करके बताना है कि इज एम आर आएगा या वॉज वर्ब आएगा। तो लास्ट ईयर शी वॉज 22, पिछले साल वो 22 साल की थी, अब वो 23 साल की है ना। टुडे द वेदर इज़ नाइस, आज वेदर अच्छा है। बट यस्टरडे इट वॉज वेरी हॉट, लेकिन कल बहुत गर्मी थी। तो आज तो अच्छा है तो इज़, और कल बहुत गर्मी थी तो वॉज। यस्टरडे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मेरी तबीयत खराब थी। बट टुडे आई एम फीलिंग फाइन, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं ठीक हूँ। शी वॉज एट होम, नो नो नो, एट होम नाउ, शी इज एट होम नाउ, वह अभी घर पे है। बट लास्ट नाइट शी वॉज एट हर फ्रेंड्स प्लेस, लेकिन लास्ट नाइट वो अपनी फ्रेंड के घर पे थी। वेयर आर माई कीज, या वेयर आर माई कीज कह सकते हो। आई हैव नॉट सीन देम, दे वर इन योर हैंड। मेरी कीज कहाँ हैं? मैं उनको नहीं देखता हूँ, वो तुम्हारे हाथ में थी। ठीक है, तो ए ने कहा मेरी कीज कहाँ है, तो बी ने कहा मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हारे पास ही थी। दे वर इन योर हैंड, मैंने वो नहीं देखी हैं। तो यहाँ आ जाएगी वेयर आर माई कीज। बी ने कहा आई हैव नॉट सीन देम, मैंने उन्हें नहीं देखा है। देवर इन योर हैंड, वो तुम्हारे ही हाथ में थी, तो तुम्हारे ही पास अभी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट रह गया हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।